कभी ऐसा फील होता है कि फोकस करना तो चाहते हैं, पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, पर दिमाग है कि बस इधर-उधर भागता रहता है। अगर हाँ, तो ये फीलिंग बहुत कॉमन है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन की एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो चलिए आज इसके पीछे की साइकोलॉजी और साइंस को थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस फीलिंग को समझते हैं जिसे हम कह सकते हैं दिमाग के 50 ओपन टैब्स। सोच के देखिए, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे टैब्स खुले हों और हर टैब से कोई ना कोई अलग आवाज आ रही हो। जरा इसके बारे में सोचिए। एक टैब में ऑफिस का काम चल रहा है, दूसरे में फ्यूचर की कोई टेंशन, तीसरे में पास्ट का कोई रिग्रेट, और इन सबके बीच सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस की पॉपअप साउंड। दिमाग में ना एक कांस्टेंट शोर, एक मेंटल क्लटर सा बना रहता है। और इस मेंटल क्लटर का नतीजा क्या होता है? बिल्कुल वही जो डॉक्टर सेड वॉरियर कहते हैं। अक्सर हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और भूल जाते हैं कि कंप्यूटर ऑन किया ही क्यों था। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, राइट? तो जब भी फोकस टूटता है, हम सबका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? यही ना कि थोड़ा और जोर लगाओ या विल पावर बढ़ाओ। पर क्या हो अगर ये स्ट्रैटेजी ही फंडामेंटली गलत हो? हम अक्सर यही करते हैं, फोन दूर रख दो, थोड़ा जोर लगाओ और फोकस बन जाएगा। लेकिन असली समस्या ये है कि विल पावर ना एक मोबाइल फोन की बैटरी जैसी है, फाइनाइट है, दिन भर में धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है, ये सबसे पहले गिव अप कर देती है। इसलिए सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करना एक बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रैटेजी है। तो आखिर अगर विल पावर सोल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम है कहाँ? इसके लिए ना हमें अपने ब्रेन की एक डिफॉल्ट सेटिंग को समझना पड़ेगा, एक ऐसा मोड जो हमेशा ऑन रहता है। देखिए, हमारे ब्रेन में एक चीज होती है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। ये बेसिकली ब्रेन का ऑटो पायलट मोड है। जब भी हमारा दिमाग किसी खास काम में नहीं लगा होता, वो ऑटोमैटिकली इस ऑटो पायलट यानी डे ड्रीमिंग मोड में चला जाता है। इसको समझने के लिए ना एक पतंग की एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि दिमाग एक पतंग है। अब अगर आप उसकी डोर को ढीला छोड़ देंगे तो क्या होगा? पतंग हवा के झोंके के साथ कहीं भी उड़ती चली जाएगी, राइट? बस यही है हमारा डीएमएन, ऑटो पायलट पर चलता हुआ दिमाग। लेकिन जब उसी डोर को कसकर पकड़ा जाता है और पतंग को एक डायरेक्शन दी जाती है, तो उसे हम माइंडफुल स्टेट कहते हैं। और ब्रेन में ये कंट्रोल करने का काम उसका सीईओ करता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी कहते हैं। ओके, तो अब हमें ब्रेन का हार्डवेयर समझ आ गया है। डीएमएन है ऑटो पायलट और पीएफसी है पायलट। पर सवाल यह है कि इस पायलट को, इस सीईओ को एक्टिवेट कैसे करें? और इसका जवाब आदत या विल पावर में नहीं, इसका जवाब क्लैरिटी में छुपा है। तो आखिर इस पीएफसी को डायरेक्शन दें तो दें कैसे? अगर विल पावर एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ऐसा क्या करें कि दिमाग का सीईओ अपना काम आसानी से कर पाए? और यहां आती है सबसे जरूरी इंसाइट। असली प्रॉब्लम शायद हमारे ब्रेन में है ही नहीं, बल्कि उससे दिए गए डायरेक्शन में है। फोकस दिमाग की नहीं, दिशा की समस्या है। साइकोलॉजी में एक फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट है। ये वो स्टेट है जहां फोकस बिना कोशिश के नेचुरली आता है। पता है इसका सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि एम्बिग्यूटी है। मतलब जब चीजें क्लियर ना हो, अगर गोल क्लियर नहीं है, अगला छोटा सा स्टेप क्या है ये पता नहीं, तो ब्रेन नेचुरली सबसे आसान चीज की तरफ भागेगा, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। सिंपल शब्दों में, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का सीईओ तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शंस ना हो। वेग गोल्स जैसे कि आज काम करना है, ये ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं और वो वापस अपने डिफॉल्ट वॉन्डरिंग मोड में चला जाता है। ठीक है, अब ये थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसको रियल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? आइए कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं जिससे क्लैरिटी लाकर फोकस को नेचुरली पैदा किया जा सकता है। चलिए इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक तरफ टास्क है, प्रेजेंटेशन बनानी है। ये बहुत वेग गोल है, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इंस्ट्रक्शन है कि स्लाइड 3 का डेटा क्लीन करना है। ये एकदम क्लियर फिजिकल एक्शन है। इसमें ब्रेन को आसानी से पता चल जाता है कि आखिर करना क्या है और फोकस अपने आप बन जाता है। तो जब भी दिमाग भटका हुआ महसूस हो, ये 1 मिनट का रीसेट ट्राई कर सकते हैं। पहला स्टेप, 5 सेकंड का पॉज। बस रुककर खुद से पूछना है, मैं अभी क्या कर रहा हूं। दूसरा, बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड सांस बाहर और 4 सेकंड होल्ड। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है। और आखिर में 1 सेंटेंस क्लैरिटी।
अगले 30 मिनट का एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगा? बस क्लैरिटी आते ही फोकस लौट आएगा। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी टेकअवे बस ये है, फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जबरदस्ती विल पावर से पैदा करते हैं। जब हम अपने काम में क्लैरिटी लाते हैं तो फोकस उसका एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट होता है। तो अगली बार जब दिमाग भटके तो खुद को ब्लेम करने के बजाय एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछा जा सकता है, क्या ये काम सच में मुश्किल है, या बस अगला छोटा सा स्टेप क्या लेना है इसमें क्लैरिटी नहीं है। ये एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट फोकस करने के पूरे तरीके को बदल सकता है।